अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोगों ने एक नई चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं अब? अच्छा, एक बात आप लोगों ने आप लोगों को पता है, जिस तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था, हमें ये पता चल गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स एक स्पेसिफिक किस्म के यूनिट्स हैं जिससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और उन यूनिट्स को हमने क्या कहा था? मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, कि वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स को। जैसे हम लोगों ने, चैप्टर का नाम ही आपका यही है, प्रोटीन्स को पढ़ना है, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ना है। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो उसका भी एक बेसिक यूनिट है जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। लेकिन अब ये सारी जो बायोमॉलिक्यूल्स बाकी हैं, ठीक है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है वो यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर वो बनते हैं। लेकिन लिपिड्स एक वो कंपाउंड है जो कि हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। मतलब ये है कि जो लिपिड्स होते हैं वो उस कोई ख़ास किस्म का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हैं। हीट्रोजेनस का मतलब ही यही होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि एक केमिकल बनाते हैं या बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। लेकिन एक चीज़ सारे लिपिड्स के अंदर कॉमन होती है, दैट इज़ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये आगे हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये अब आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही ये बात है कि लिपिड्स इटसेल्फ इट्स हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। मतलब ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कंपाउंड्स की, लेकिन एक चीज़ सबके अंदर कॉमन होती है, दैट आर फैटी एसिड्स। ठीक हो गया। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। अब एक बात, ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इससे डेफिनेशन से ही पता चल गया कि इसके अंदर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स से मिलकर ये बनता है। इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ गई है। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती वाटर के अंदर, इस वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये जो नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं तो इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स की अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो उसके अंदर क्या है? ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं। ठीक है, वैक्सेस क्या होती हैं? ये अक्सर इंसेक्ट्स के ऊपर वैक्सेस भी होती हैं और ट्रीज़ के ऊपर भी होती हैं, एक हार्ड सी, ठीक है, लेयर होती है। कोलेस्ट्रॉल और रिलेटेड कंपाउंड, इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें वो लिपिड्स के अंदर आ जाती हैं। लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स। अच्छा, आप लोगों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंटी टेस्ट के हवाले से भी और इस तरह से भी। ठीक है, कि जो लिपिड्स होते हैं, पहली बात हम लोगों ने ये की थी कि लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, उसके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे एक सेकंड थिंग ये बताई हुई है कि जो लिपिड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो लिपिड्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब है? कि हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लिपिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सेल्स या ये जो लिपिड्स हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों बना सकते हैं? वो लिपिड्स ही क्यों बनाते हैं? वो इस वजह से बनाते हैं क्योंकि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। समझ आ गई मेरी बात की? फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है, लिपिड्स मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तो लिपिड्स जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते तो क्या वो स्ट्रक्चर बना सकते? नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर तो वो डिज़ोल्व हो जाते, तो वो कभी भी अपना वो स्ट्रक्चर मेंटेन ही ना हो पाता। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। ये एक सेकंड थिंग ये है कि जो होते हैं ना, ठीक है, उसको वाटर के साथ अगर लिपिड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते तो उसकी एक ये भी वजह होनी थी कि वाटर के साथ उनको अट्रैक्शन महसूस होती। लेकिन वाटर के अंदर वो सॉल्युबल ही नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, उनको वाटर के साथ कोई जो है वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब डरना या नफरत करना, वो वाटर से दूर भागते हैं। ठीक है, इस वजह से ये एक उनकी प्रॉपर्टी है
कि वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर वो हाइड्रोफिलिक होते, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक होते तो वो कभी भी कोई स्ट्रक्चर ना बना सकते। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अब वो लिपिड्स से बनती है ना, ठीक है। तो अगर तो लिपिड्स वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा पानी मौजूद है, ठीक है, हर सेल के साथ पानी मौजूद है। तो अगर तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते तो क्या न्यूक्लियस अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रख पाता? नहीं ना रख पाता। इस वजह से लिपिड्स बनाती हैं वो स्ट्रक्चर, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब लिपिड्स आर आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी, लिपिड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर proportion of CH bonds and very low proportion of oxygen, lipids store double the amount of energy as compared to the same amount of any carbohydrate। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा आता है, ठीक है, कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंपेयर करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी उतनी ही अमाउंट में लें और लिपिड्स भी उतनी ही अमाउंट में लें, लेकिन जितनी अमाउंट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, ठीक है, उतनी अमाउंट में लिपिड्स लिए ना, लेकिन एनर्जी लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स से डबल स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक लिपिड ले लिया, एक कार्बोहाइड्रेट लिया, उस लिपिड के अंदर भी 6 कार्बन लगे हुए हैं और उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 6 कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन लिपिड्स उस कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करेगा। इसकी क्या वजह है? ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड, जब कौन सा बॉन्ड है जो ब्रेक करता है और उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो है CH का बॉन्ड, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। समझ आ गई मेरी बात की? तो अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो CH बॉन्ड्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी नहीं है, ठीक है। जितने ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसके अंदर CH बॉन्ड्स कम है लेकिन COH बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है, तो इस वजह से लिपिड्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम एनर्जी स्टोर करता है। Some lipids provide insulation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof material। अब कुछ लिपिड्स इस तरह से हैं, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो स्किन है, उस स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, ठीक है। वो फैट की जो लेयर होती है वो हमें एक्सेसिव हीट वगैरह से प्रोटेक्ट करती है, वो बॉडी के अंदर जाने नहीं देती। इस वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रहता है। तो ये लिपिड्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो एज ए इंसुलेशन काम करते हैं, वो अंदर से अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देते, या कोल्ड को ज़्यादा सर्दी हो तो, ठीक है। और वाटर प्रूफ मटीरियल भी एज एक्ट करते हैं, मतलब ये कि वाटर को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देते। Wax is in the exoskeleton of insects and cutin, an additional protective layer on the cuticle of epidermis of some plant organs, leaves, fruits and seeds are some of the main examples। अब पता है क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमारा इंसान ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर वो है स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है, मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका स्केलेटन होता है एक्सोस्केलेटन, मतलब ये कि बॉडी के बाहर स्केलेटन मौजूद होता है। और स्केलेटन का क्या काम होता है? बॉडी को सपोर्ट करना, ठीक हो गया। अब वो जो स्केलेटन होता है ना, ठीक है, उसका एक्सोस्केलेटन, वो एक्सोस्केलेटन की जो कंपोजिशन होती है वो वैक्सीज के ज़रिए से हुई होती है। वैक्सीज क्या है? ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है। वैक्सीज क्या करते हैं? वो एज इंसुलेशन भी काम करते हैं और एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल भी काम करते हैं। वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते और जो मतलब वाटर बॉडी के अंदर ही कंजर्व रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल काम करते हैं, वो बॉडी से बाहर जाने नहीं देते वाटर को। इस वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत देर जो लाइफ है वो ड्राई कंडीशंस में भी स्पेंड कर सकते हैं, या काफ़ी टाइम वो ड्राई कंडीशंस के अंदर भी गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर पहले से स्टोर होता है, उनको ज़रूरत नहीं होती वाटर की। और वो इस वजह से स्टोर होता है क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो वैक्सीज से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम अपने ह्यूमन्स बीइंग के साथ उनको कंपेयर करें तो हमारा एक्सोस्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमें तो वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग ड्राई कंडीशंस के अंदर ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। इस वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहता है।
अब एक और बात, जो वैक्सेस होते हैं वो बड़े इंसेक्ट्स के अंदर खूबसूरती भी पैदा करते हैं। आपको पता है उनकी स्किन जो चमकदार सी होती है, शाइनी सरफेस होती है, वो इन्हीं वैक्सेस की वजह से ही होती है, ठीक है। उसके अलावा क्यूटिन, क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन और काइटिन में फ़र्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्यूटिन क्या होता है, लीव्स जैसी है ना, लीव्स की जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है, शाइनी सी लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जिस चीज़ से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं क्यूटिन, ठीक है। तो ये भी एज अ प्रोटेक्शन काम करती है लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। लिपिड्स की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं असाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अंदर 3 तरह की जो लिपिड्स हैं उसकी आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल असाइल ग्लिसरोल की, वैक्सेस की और फॉस्फोलिपिड्स की, टर्पिनॉइड्स की भी दी हुई है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स और फिंगोलिपिड्स की नहीं दी हुई, ठीक है। उसके अलावा कैरोटिनाइड्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं। कैरोटिनाइड्स प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। ये सारी जो हैं ये लिपिड्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।